सो हे गाइस, वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। एंड आज इस मिड वीक में बहुत सारे मैचेस खेले गए, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। पहले बात करेंगे कोपा देल रे का जो मैच हुआ है बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिको बिल्बाओ के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद आज प्रीव्यू करेंगे, आज एफए कप का मैच है टॉटनहम वर्सेस मैनचेस्टर सिटी का। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इंडियन फुटबॉल के ऊपर भी बातचीत करेंगे। एंड एशिया कैंपेन, आप लोग जानते हो एशियन कप का जो कैंपेन है इंडिया का खत्म हो चुका है, उसके ऊपर थोड़ा मेरा रिव्यू या फिर थोड़ा मेरा टॉक सेशन थोड़ा रहेगा 2-3 मिनट का, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट कम फर्स्ट पहले बात करते हैं एथलेटिको बिल्बाओ वर्सेस बार्सिलोना का, जो कोपा देल रे का मैच हुआ, जो एथलेटिको बिल्बाओ के घर पे खेला गया। एंड वो मैच के ऊपर बातचीत करेंगे। मैच मैंने पूरा देखा एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था जावी के लिए, बार्सिलोना के लिए। कहने के एक ट्रॉफी जीतने का मौका था जावी के पास, क्योंकि आप जानते हो यूसीएल जीतना शायद इस सीजन इम्पॉसिबल होगा जावी के लिए। एंड ला लीगा में थोड़ा कंट्रोल खोते हुए जावी एंड बार्सिलोना, तो कोपा देल रे कहीं ना कहीं एक बार्सिलोना का एक ट्रॉफी है, क्योंकि बार्सिलोना काफ़ी बार जीता है पिछले 10 से 15 साल के अंदर। तो एक मौका था कि एक ट्रॉफी जीतने का। एंड जहाँ पे रियल मैड्रिड ऑलरेडी कहने की नॉकआउट हो चुके हैं, तो कहने की जावी के बाद ये बार्सिलोना के बाद बहुत बढ़िया मौका था, राइट। मैच शुरू होता है, मैच शुरू होने के 1 मिनट के अंदर ही बार्सिलोना गोल कंसीड कर जाता है। और ये एक बार दो बार नहीं है, बहुत बार हुआ इस सीजन। एंड इसके ऊपर जावी को थोड़ा बहुत वर्क करना चाहिए। मैं बहुत बार वीडियो में बोल चुका हूँ कि भाई 40 सेकंड में, 50 सेकंड में, 30 सेकंड में या फिर 20 सेकंड में भी बार्सिलोना इस सीजन गोल खा चुका है, राइट। तो कहने की मैच शुरू नहीं हुआ, 1-0 से पिछड़ गया बार्सिलोना, लेकिन कहने की उसके बाद कैरेक्टर दिखाते हुए एक लकी गोल मिला राउल लेवेंडोव्स्की को, राइट। उसके बाद यामाल का कमाल थोड़ा बहुत देखने को मिला। यामाल का लेफ्ट फुटेड जो फिनिश था बॉटम कॉर्नर में काफ़ी बढ़िया था। एंड कहने की यहाँ से थोड़ा बहुत ग्लिम्पसेस दिख रहा है कि यामाल के पास क्या है और क्या क्या ऑफर कर सकता है यामाल, अगर ठीक ठाक तरीके से यामाल को तैयार किया जाए, राइट। लेकिन कहना कि एथलेटिको बिल्बाओ भी इस सीजन काफ़ी कंट्रोल एंड काफ़ी मोमेंटम पे। एंड एथलेटिको बिल्बाओ कहने की ला लीगा टेबल पे 5th पोजीशन पे भी है। एंड उनके होम पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। आई थिंक उनके होम पे शायद एक मैच उन्होंने हारा है, बाकी मैचेस में उन्होंने जीत या ड्रॉ किया है। तो कहने कि एथलेटिको बिल्बाओ भी इस सीजन, या फिर हमारे जो वेलवर्दे चाचा है, वेलवर्दे आप जानते हो बार्सिलोना का 3 से 4 साल कोचिंग भी की, और ये ऑफिशियली वेलवर्दे डर्बी भी था, राइट। एंड कहने की वेलवर्दे और उनका टीम यहाँ से कमबैक करते हुए बहुत बढ़िया हेडर के साथ उन्होंने अपना इक्वलाइज किया। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में खींच के लेके गया और एक्स्ट्रा टाइम में जाके कहने की बैक टू बैक 2 गोल देके मैच अपने जेब में कर लिया। अब इस गेम में अगर 2-3 पॉइंट में बोलूँ, पहला पॉइंट ये कि 2024 में आके अगर आपके जो इंपॉर्टेंट या इंटेंसिटी वाला मैच है, क्योंकि नॉकआउट मैच आप हारोगे तो बाहर हो जाओगे, तो कहने के इंपॉर्टेंट मैच है और इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, राइट। और ऐसे इंटेंसिटी वाला मैच में सर्जियो रोबर्टो तो आपके सामने कैसे आ जाता है। देखो मैनचेस्टर की अगर बात बोलूँ तो मैं वहाँ पे बोलता हूँ कि गोल स्कोर करना जब चाहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो ऑटोमेटिकली एंटनी मार्शल को अगर आप बुला रहे हो 2023-2024 में, तो भाई आपकी टीम में बहुत गर्व है। उसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट मैच में, एक इंटेंसिटी वाला मैच में अगर सर्जियो रोबर्टो स्टिल, हाँ जानता हूँ उसने पीएसजी वाला कमबैक करवाया था, लेकिन उसको बीते हुए 1000-2000 साल हो गए, राइट। अभी 2024 में दुनिया, बाकी के टीम और टाइम सारा कुछ आगे बढ़ते हुए, और आप पीछे ही अगर बैठे रहोगे तो कैसे होगा। तो सर्जियो रोबर्टो का जो कहने की सब हुआ 101 मिनट या 99 मिनट, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में, वो मुझे काफ़ी पसंद नहीं है, क्योंकि सर्जियो रोबर्टो फिजिकली बुली होता है। सर्जियो रोबर्टो के बाद वो इंटेंसिटी है कि वो गोल स्कोर कर सकता है, लेकिन एथलेटिको बिल्बाओ के अगेंस्ट आप नॉकआउट में अगर इस तरीके के मीडियोकर प्लेयर को आप पिच में उतारोगे तो कैसे होगा। और जो थर्ड गोल पड़ा, राइट, जो एक प्रेस था एथलेटिको बिल्बाओ का, एथलेटिको बिल्बाओ कल जो प्रेस कर रहा था बहुत कैलकुलेटेड प्रेस कर रहा था, राइट। जो प्रेस किया उसमें सर्जियो रोबर्टो ने ही बॉल लूज किया, राइट। तो कहने के ये सारे मिस्टेक है। एंड सेकेंड पॉइंट अगर वो बोलूँ, वेलवर्दे के बाद जब उठा तब वेलवर्दे तो कोच था, 3 से 4 साल कोच था। एंड वेलवर्दे के टाइम पे बार्सिलोना काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करता था। एक ही नेगेटिव पॉइंट था कि यूसीएल में जाके वेलवर्दे नॉकआउट में हार जाता था, एक मैच हार जाता था, इसलिए यूसीएल से नॉकआउट हो जाता था। तो कहने की वेलवर्दे का नाम बारसा के कैंपेन में उतना ज़्यादा नहीं हुआ, राइट। द पॉइंट इज दैट कि वेलवर्दे के टाइम में एक चीज़ गारंटी था, वेलवर्दे तो आप जानते हो कि सोते सोते मैच जीता देता था बार्सिलोना को, लिटरली सोते सोते ही मैच जीता देता था, राइट। तो कहने की अगर वेलवर्दे के टाइम में मैं बात करूँ, वेलवर्दे के टाइम पे बार्सिलोना डिफेंसिवली बहुत ऑर्गेनाइज, डिफेंसिवली बहुत स्टेबल था, राइट। इस तरीके से चीप गोल कंसीड नहीं करते थे। लेकिन अभी आप देखते हो
जावी के एरा में जो मैंने बताया 1 मिनट में या 2 मिनट में गोल कंसीड कर जाना। अब 1 मिनट में अगर गोल कंसीड करते हो तो आपको पूरा गेम चेस करना पड़ता है। अब अगर आपको पूरा गेम चेस करना पड़ता है तो कहने की मोमेंटम कहने की शिफ्ट हो जाता है ऑपोजिशन के टाइम पे, ऑपोजिशन के हाथ पे। इतना टाइम के बाद भी जावी ये चीज़ चेंज नहीं कर पाए डिफेंसिवली, कहने की बार्सिलोना को अभी तक स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हुए, राइट। क्योंकि पिछले मैच में जावी अगेन बैक थ्री के साथ उतरा था तो कहने की इतना एक्सपोज होने की संभावना थोड़ा कम था बार्सिलोना के साथ, लेकिन ये हुआ। तो देखना पड़ेगा अभी जावी के ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ते हुए, राइट। क्योंकि आप देख पा रहे हो कि रियल मैड्रिड नहीं है कोपा देल रे में, तो कोपा देल रे का जीतने का एक एक्सपेक्टेशन बार्सा फैन के पास था या जावी के पास भी था, वो तो गया। उसके बाद ला लीगा में कहने का अभी तक कंट्रोल नहीं है, अभी जिरोना और रियल मैड्रिड के पास ही कंट्रोल है, तो वहाँ पे कम बैक करना पड़ेगा जल्दी से। और विंटर ट्रांसफर में अब जावी कुछ कहीं ना कहीं साइन तो नहीं करेगा, जो प्लेयर है वही प्लेयर है। और एक बात मैं वहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज विक्टर रोक। विक्टर रोक को अब लेके आए कि लेकिन आप इंट्रोड्यूस नहीं किए। आपको कोपा देल रे के मैच था, कहने की रॉबर्ट लेवेंडोस्की को सब किया, लेकिन आपको विक्टर रोक को कहने की पिच पे उतारना चाहिए था, एक बार टेस्ट करना चाहिए था, राइट। आप 3-2 से जब मैच बिछड़ भी रहे थे तब मुझे लगा कि एज अ नंबर 9 विक्टर रोक को 10 से 15 मिनट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे नहीं मिला। तो अब देखना पड़ेगा इस प्लेयर के साथ जावी कैसे रोटेट वगैरह करता है, क्योंकि यूसीएल में नेपोली के साथ मैच है। अब नेपोली नहीं है कि नेपोली बहुत स्ट्रगल कर रहा है सीरिया में, तो कहीं ना कहीं इट्स अ परफेक्ट टाइम टू फेस नेपोली। लेकिन अगर नेपोली के साथ मैच अगर हार जाता है बार्सिलोना तो मुझे लगता है कि ये लास्ट स्टैंस हो सकता है बार्सा के लिए जावी के ऊपर, क्योंकि जावी सैक भी हो सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन तो है, जावी सैक होगा तो आएगा कौन, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है। एंड बार्सा जो जितने सारे फैंस वगैरह है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आपका क्या स्टांस है, जावी को आप इन रखना चाहते हो कि जावी को आउट रखना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि ये सीजन जावी को देना चाहिए। अगर आप न्यू मैनेजर लेके आओगे तो उसका भी रख रहे होंगे, उसको भी प्लेयर डिमांड करेगा, जो अभी बार्सिलोना प्रोवाइड नहीं करता क्योंकि बार्सिलोना के पास उतना फंड वगैरह नहीं है। तो देखना पड़ेगा आने वाले मैच में या आने वाले सीजन में बार्सिलोना या जावी कैसे कमबैक करता है, राइट। हम लोग वहाँ से शिफ्ट करेंगे थोड़ा इंडियन फुटबॉल के ऊपर। हम लोग जानते हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में थोड़ा बहुत निराशा का अंधकार छाया है इंडियन फुटबॉल में। हम एशियन कप से बाहर हो चुके हैं, और एशियन कप से हम लोग बाहर नहीं हुए, दैट इज आवर वर्स्ट कैंपेन इन एशिया कप। मतलब एशिया कप में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक ड्रॉ, एक जीत, या फिर हम लोग एक गोल स्कोर करें एशियन कप से कभी बाहर हुए। लेकिन इस बार हम लोग एक भी मैच जीते नहीं, एक भी मैच ड्रॉ भी नहीं किया, और बहुत ही सरप्राइजिंगली एंड बहुत ही मतलब क्या शर्मनाक चीज़ है कि हम लोग एक गोल भी स्कोर नहीं की। हमारे जितने सारे ऑडियंस कतार में गए थे, टिकट विकेट बुक करे थे, जय हिंद जय इंडिया का नारा लगा रहे थे, उनको हमने एक चेयर करने का मौका भी नहीं दिया, राइट। एंड दैट इज द हर्श ट्रूथ फॉर इंडियन फुटबॉल टीम। एंड कहने की बहुत सारे लोग बोल रहे कि सपोर्ट वगैरह नहीं मिला, बहुत बेकार चीज़ है भाई, सपोर्ट वगैरह नहीं मिला। मैं कतार का मैच मैं जो सीरिया का जो मैच है लास्ट में, जो मैंने मैच पूरा देखा, एंड स्टेडियम में 80% जो ऑडियंस थे हमारे ऑडियंस ही थे, इंडियन ऑडियंस ही थे, राइट। तो सपोर्ट वगैरह बहुत सारा चीज़ मिला है। लेकिन अगर सीरिया का मैच देखो तो यू आर क्वाइट डिसअपॉइंट से भी ज़्यादा बहुत गंदा लगा होगा, क्योंकि जो 90 मिनट का हमने फुटबॉल देखा बहुत शिट शो था, राइट। एंड डिफेंसिव एरिया में कोई कनेक्शन वगैरह नहीं था, अटैकिंग एरिया में कोई कनेक्शन वगैरह नहीं था। लोगों का फर्स्ट टच बहुत गंदा था, 2-3 पास क्रिएट नहीं हो रहे थे। मतलब लग रहा था कि ये टीम तो आने वाले 100-200 साल में भी वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सकते। आई नो हमारे पास उतना भी खराब प्लेयर नहीं है, हमारे प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन वो प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पाए। वो आई डोंट नो क्या हुआ, लेकिन 4 से 4.5 साल हो गया ईगो स्टिमच का कोचिंग करते हुए इंडियन टीम को। एंड कहने की इस सीजन एक पॉजिटिविटी या फिर एक्सपेक्टेशन था कि एशियन कप में हम कुछ करेंगे, क्योंकि पिछले साल हम लोग 2-3 ट्रॉफी वगैरह जीते। तो कहने की एक एक्सपेक्टेशन था कि बड़े स्टेज में लाइक वर्ल्ड कप क्वालिफायर बोलो या फिर एशियन कप बोलो, यहाँ पे हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके कहने की ग्रोथ दिखने को मिलेगा। लेकिन ग्रोथ का जी भी किसी को दिखा नहीं। तो एक क्वेश्चन मार्क उठते हुए ईगो स्टिमच के ऊपर कि ईगो स्टिमच को हम लोग कोच कंटिन्यू करेंगे या फिर सैक का कुछ मामला हो सकता है। एंड मुझे लगता है ये सैकेबल ऑफेंस ही है। कहने की आप अगर एक गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हो, सीरिया के खिलाफ भी, सीरिया में कहीं ना कहीं 91 या 92nd रैंक है सीरिया का, और सीरिया में भाई अभी वॉर भी चल रहा है। आप जानते हो कंट्री वाइज सीरिया कितना अनस्टेबल कंट्री है। अब उसको अगर आप हरा नहीं पा रहे हो, और इट्स नॉट अबाउट विन और लूज, इट्स अबाउट फुटबॉल। 90 मिनट्स में जो हम लोगों ने देखा वो भाई फुटबॉल नहीं था, वो दूसरा कुछ हो सकता था, लेकिन वो फुटबॉल नहीं था, राइट। बहुत गंदा फुटबॉल था, क्योंकि सीरिया भी बहुत सारा ओपन था। सीरिया भी गंदा टीम है, सीरिया भी बहुत अच्छा टीम नहीं, लेकिन सीरिया को हमने दी सीरिया बना दिया 90 मिनट्स में, राइट। तो ये देखना पड़ेगा। एंड जितने सारे आप बोल रहे हो कि सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, देखो एक स्कूल का लड़का, एक 6 से 7 साल का लड़का अगर अपने पापा के साथ बैठ के या फिर घर में बैठ के अगर इंडिया का फुटबॉल देखे, एशियन कप देखे, तो मुझे
नहीं लगता कि वो इंडियन टीम का फैन बनेगा, राइट। क्योंकि मैच हार या जीत अगर वे ऑफ प्ले देखे, वो देख रहा है कि अपना जो टीम है वो फाइट ही नहीं कर पा रहा है, गोल स्कोर नहीं कर पा रहा है, वो पॉजिटिविटी दिख नहीं रहा है, तो उसके अंदर से कैसे आएगा, मतलब कैसे वो बंदा चाहेगा कि बड़े होकर मैं इसको सपोर्ट करूंगा या फिर इसके बारे में या फिर फुटबॉल के बारे में मैं इंटरेस्टेड होऊंगा। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑडियंस के ऊपर भी है, वो इंडियन फुटबॉल टीम के जितने सारे प्लेयर्स, मैनेजमेंट या फिर कोच जितने सारे है, अथॉरिटी, उनके पास भी है। तो कहने की ऑडियंस अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, थोड़ा बहुत पहले नहीं निभाता था, थोड़ा बहुत अभी निभा रही है, लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना निभाना पड़ेगा इंटरेस्ट ग्रोथ करने के लिए। आप अननेसेसरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते कि ऐसे परफॉर्मेंस देखे आप ऑडियंस का ट्रस्ट या फिर ऑडियंस का जो क्या सपोर्ट है वो आप क्लेम कर सकते हो, राइट। तो ये है इंडियन फुटबॉल के बारे में। और इसके बाद हम लोग क्वालिफायर्स खेलेंगे, वर्ल्ड कप जो क्वालिफायर्स, तो वो क्वालिफायर्स वगैरह खेलेंगे। और मुझे लगता है कि हमारा ग्रुप जो है बहुत हल्का ग्रुप हम लोगों को मिला। अफगानिस्तान के साथ हम लोगों को मैच है, उनके साथ हम लोग खेलेंगे। और अफगानिस्तान के साथ भी अगर मैच हार जाते तो बहुत मतलब अलग लेवल का खराब चीज़ हो जाएगा, तो भाई कोच को सैक ही कर देंगे शायद। तो देखना पड़ेगा आने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर में हम लोग कैसे टर्न अप होते हैं, और ये जो रिजल्ट, ये जो नेगेटिव एक रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है, इसको कैसे हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ से हम लोग मूव करेंगे आज के मैच के रिव्यू के ऊपर। आज के मैच है एक एफए कप का मैच है, दैट इज टॉटनहम वर्सेस मैन सिटी, एक टू जायंट क्लब का क्लैश है। एंड टॉटनहम में मैच है और टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम में मैच है। सरप्राइजिंगली 2018 के बाद मैन सिटी ने इस स्टेडियम में मैच जीता नहीं है। जीता दैट इज शॉकिंग पॉइंट। और बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग सोच रहे हैं कि टॉटनहम को तो उखाड़ लेगा मैन सिटी, नहीं भाई, टॉटनहम के साथ मैन सिटी का रिकॉर्ड थोड़ा ऊपर नीचे है, थोड़ा बहुत वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं टॉटनहम के खिलाफ, राइट। लेकिन टॉटनहम का जो मेन प्लेयर है सोन ह्यून मिन, वो अभी नहीं है। आप जानते हो एशियन कप में साउथ कोरिया से बिजी है बंदा। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट टॉटनहम के पास है कि जेम्स मैडिसन इस मैच में खेलते हुए, जो हमारे पोस्टेकोग्लू चाचा है, वो कंफर्म कर दिए कि जेम्स मैडिसन को आपको दिखेगा। दैट इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर टॉटनहम हॉटस्पर, राइट। लेकिन उनके जो मिडफील्डर सार बिस्तुमा, वो भी शायद अनअवेलेबल रहेंगे एफकॉन के लिए। और अगर सिटी की बात करूं तो वहां पे हालांड अभी तक फिट नहीं हुआ है, हालांड नहीं दिखेगा आपको। नंबर 9 पे जुलियन अल्वारेज खेलेगा, लेकिन आप जानते हो केविन डी ब्रुनो वापस आ चुका है। केविन डी ब्रुनो मतलब स्टाइल पे वापस आ चुका है। पिछले मैच पे आप डी ब्रुनो का मैजिक देख चुके हैं। एंड मुझे लगता है कि इसमें सिटी का पलड़ा थोड़ा बहुत भारी है, क्योंकि सिटी के जो इतने सारे मेन प्लेयर्स है, सिर्फ हालांड नहीं है, हालांड एंड अकांजी नहीं है, बाकी सारे प्लेयर्स अवेलेबल है। लेकिन टॉटनहम के पास तो सारे प्लेयर अवेलेबल नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत टॉटनहम आप इस मैच में मुझे लगता है फाइट तो प्रोवाइड करेगा। एंड माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज 2-1। इट्स अ नैरो विन फॉर मैन सिटी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैन सिटी ये मैच जीत जाएगा 2-1 से। दैट इज माय प्रेडिक्शन एंड दैट इज ऑल आवर वीडियो। एंड आने वाले हफ्ते के बाद बहुत सारे मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। आने वाले देर महीना फुटबॉल सीजन ही रहेगा एंड बहुत सारे मैचेस, इंपॉर्टेंट मैचेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे और हर एक मैच हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली बार्सा, रियल मैड्रिड एंड मैनचेस्टर के बारे में हम लोग तो वॉच अलॉन्ग भी करेंगे, राइट। तो दिस इज ऑल आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, फुटबॉल कंटेंट अच्छा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा।